घरवाले कहते हैं, मार खाकर भी तुम्हें मायके नहीं आना चाहिए था। एकता प्रकाश भारती। एकता प्रकाश भारती। घरेलू हिंसा से जुड़ी कुछ कहानियाँ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और इनके ज़रिए यह बताना चाहती हूँ कितनी ही महिलाएं घरेलू हिंसा से जूझ रही हैं, खुद के ऊपर सह रही हैं। ये सारी महिलाएं अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने स्तर से लड़ रही हैं और यह कहानी आपको हर एक जगह अलग अलग रूपों से दिख जाएगी। ये वे महिलाएं हैं जो अलग अलग ज़िलों में रहकर डोमेस्टिक वायलेंस की लड़ाई लड़ रही हैं। सबसे पहले जानेंगे मीना कुमारी की कहानी। मीना, जिसने शादी को लेकर कई सपने थे। मीना बिहार के समस्तीपुर ज़िले के तहत सब डिवीज़न टाउन रूसेड़ा घाट में रहती है। शादी को लेकर मीना के जहन में कई सारे सपने थे और वह इतनी एक्साइटेड थी कि अपनी शादी के बारे में सहेलियों से पूछती रहती कि अच्छा, तुम शादी वाले रोज़ कौन सी ड्रेस पहनोगी। एक ऐसे कई सवाल थे जिसके बारे में सोचकर मीना एक्साइटेड हो जाती थी, लेकिन यह सारे सपने मीना के लिए कभी हकीकत न बन पाए। जब बारात मीना के घर के पास वाले गेस्ट हाउस की दहलीज तक आई तब मीना को समझ आ गया था कि होने वाले पति से और क्या उम्मीद की जाए। शादी की तमाम रस्में शुरू हुई और उसके साथ में डिमांड की लंबी लिस्ट के साथ लड़ाई झगड़ों का दौर भी शुरू हो गया। मीना ज़्यादा दिन ससुराल में ना रह पाई। मीना बताती है, एक दिन पति से किसी बात को लेकर इसकी बहस शुरू हुई और उसने मीना को पीटते हुए घर से निकाल दिया। उस दिन से मीना अपने मायके में यानी कि रूसेड़ा घाट में रहती है और इसी तरह गुजर बसर कर रही है। मीना को ना तो न्यायालय से कोई उम्मीद है और ना ही अपने घर वालों से। मीना बताती है कि घर के लोग अभी भी कहते हैं कि मार खाकर भी तुम्हें मायके नहीं आना चाहिए था। इतनी बातें बताते बताते मीना रो पड़ी। शादी नाम की संस्था से नफरत, इस कड़ी में हमारी बात हुई सहरसा की सोनी मीना कुमारी से। सोनी की कहानी भी कुछ हद तक मीना जैसी ही है। छोटी सी किसी बात पर अनबन के बाद मारपीट हो गई और उसके बाद सोनी ने फिर कभी ससुराल आने के बारे में नहीं सोचा। सोनी आज सहरसा के गन्ने की दुकान चलाती है, ठीक ठाक पैसे भी कमा लेती है और सोनी कहती है कि अब मेरा बच्चा ही मेरी उम्मीद है। उसी के करियर को बनाने में मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूंगी। अब तो मुझे शादी नाम की संस्था से नफरत हो गई है। दहेज सिर्फ एक बहाना है। छपरा की रेखा कहती है, दहेज तो एक बहाना है। आजकल पतियों को आता ही नहीं है पत्नियों से अच्छा व्यवहार करना। बात बात पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, कौन सहेगा। रेखा छपरा में सिलाई सेंटर चलाती है। रेखा के 2 बच्चे हैं और दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। रेखा की एक बहन रेखा के बच्चे को पढ़ाती है। रेखा अपने जीवन में खुश है और कहती है सब कुछ किस्मत का खेल है। रेखा के बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन रेखा ने अब तक अपने बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। बात करते करते दरवाजे की आहट हुई तो रेखा ने यह कहकर फ़ोन रख दिया कि लगता है अब
बच्चे आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।